बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 18 पर। आज का हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्शन क्या चीज है। हम कहते हैं इट इज अ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ। हम कहते हैं जिंदा जानदारों का एक बुनियादी फीचर है reproduction. It is the production of individuals of next generation, यानी अगली जनरेशन के इंडिविजुअल्स को पैदा करना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। और वो कहता है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को एग्जिस्ट करने के लिए अपने जैसे नए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना जरूरी है। अगर उसकी रिप्रोडक्शन रुक जाएगी तो आखिरकार वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नापैद हो सकती हैं। लिहाजा हम कहते हैं इट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज। हाँ, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो उससे कोई अफेक्ट नहीं है स्पीशीज की सर्वाइवल पर। लिहाजा स्पीशीज को जिंदा रहने के लिए वो कहता है उस स्पीशीज के अफराद में रिप्रोडक्शन का अमल जारी रहना चाहिए। अब अगर हम जरा बात करें तो रिप्रोडक्शन की हम दो टाइप्स जो है वो बनाते हैं। एक जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड मेथड जो है इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट। हम बात करते हैं पहले इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम देखते हैं टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हो या उन टू पेरेंट्स से हम देखते हैं सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनको हम जर्म सेल्स का नाम भी दे देते हैं। और ये दो टाइप के हैं, एक जिसको हम कहते हैं इट इज ऑफ द फीमेल टाइप दैट इज कॉल्ड एग, अनदर वन इज ऑफ द मेल टाइप इट इज कॉल्ड स्पर्म। एग हम कहते हैं इट रिप्रेजेंट्स द फीमेल जर्म सेल, और जबकि स्पर्म ये मेल जर्म सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। मजीद अगर हम देखें तो वो कहता है एग इज नॉन मोटाइल, आमतौर पर एग नॉन मोटाइल होता है, और स्पर्म जो है इट इज मोटाइल, ये मूव कर सकता है। मजीद हम देखते हैं इट इज लार्ज इन साइज, ये साइज में बड़ा है, जबकि स्पर्म में क्योंकि मूव करना है इट इज स्मॉल इन साइज। और हम ये देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है ये इन्वॉल्व करता है मीओसिस को, जिसमें हम देखते हैं गैमीट्स फॉर्मेशन की स्टेज पर होती है। ये जो एग और स्पर्म हमने बनाए हैं these are the gametes, इनको हम gametes कहते हैं, यानी कि जिसमें टू डिफरेंट टाइप्स के सेक्स सेल्स इन्वॉल्व हो या पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और फीचर ये भी है, इट प्रोड्यूसेस द वेरिएशंस इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगली जनरेशन में हम देखते हैं ये वेरिएशंस पैदा करती है। उसकी रीजन क्या है कि मियोसिस के जरिए से गैमेट्स की फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर और रीशफलिंग जैसे मैकेनिज्म्स के जरिए से जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो पैदा कर देती है। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो आमतौर पर हम कहते हैं ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से नए लिविंग ऑर्गेनिज्म का पैदा हो जाना, जिसमें हम देखते हैं नो गैमीट्स फॉर्मेशन, कोई गैमीट फॉर्मेशन का अमल ना हो।
और ऐसी सूरत में हम देखते हैं माइटोसिस के जरिए से नए ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा हो जाते हैं। और इसी तरह से देखते हैं ये वाली रिप्रोडक्शन जो है जिसमें एसेक्सुअल मेथड है, नो वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, यानी अगली जनरेशन में वेरिएशंस पैदा नहीं होती क्योंकि माइटोसिस के जरिए से सेल की डिवीजन इसमें शामिल है। अब इसी तरह से देखा जाए तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हो सकती हैं, जैसे हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन होती है, और इसी तरह से हम देखते हैं बडिंग होती है, और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम देखते हैं लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। ये तमाम के तमाम मेथड हैं जो इस चैप्टर में हमने डिटेल से पढ़ने हैं। एंड दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, और इसी ही तरह से आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो ये तमाम के तमाम मेथड हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यानी मसनूई तरीकों से, जिसे टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं हम, और इसी तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी इसी में शामिल है। और इसी ही तरह से एक और एग्जांपल जिसको हम नाम देते हैं इट इज द एपोमिक्सिस, ये फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मेथड और मैकेनिज्म जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पाया जाता है। और इसी तरह से अगर एनिमल्स में मजीद बात करें तो हम पार्थिनोजेनेसिस एंड इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स में बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस का अमल है, और इसी तरह से प्लांट्स में हम देखें इट इज द पार्थिनो कार्पी का मेथड है, फ्रूट फॉर्मेशन में है बगैर फर्टिलाइजेशन के। तो इस तरह से हम कहते हैं दीज आर द मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड पाया जाता है उनको क्या क्या फायदे मिलते हैं। हम देखते हैं नंबर 1, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है पास ऑन होती है, पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, यानी कि अगली जनरेशन में सिमिलर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मुंतकिल होती है। और इसी तरह से रैपिड इंक्रीज इन नंबर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद बड़ी तेजी से पैदा होती है एसेक्सुअल मेथड के जरिए से। बहुत ज्यादा तादाद में नए इंडिविजुअल पैदा कर लिए जाते हैं। और इसी तरह से ये तो बेनिफिट हुए, फायदे हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। These are the disadvantages of asexual reproduction। asexual reproduction का मेन जो डिसएडवांटेज है वो हम कहते हैं it is the no change in genetic information, no change in genetic इंफॉर्मेशन के जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में रैपिड एजिंग का प्रॉब्लम पाया जाता है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं इफ अ डिजीज अकर
अगर कोई डिजीज आ जाए इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो एसेक्सुअल मेथड के जरिए से प्रोपेगेट किए गए हैं या पैदा किए गए हैं, तो इट कैन डिस्ट्रॉय, तो ऐसी डिजीज से होल कम्युनिटी, होल पॉपुलेशन, मुकम्मल की मुकम्मल आबादी खत्म हो सकती है। तो ऐसी सूरत में हम देखते हैं डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए, नए एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होती, क्योंकि जेनेटिक चेंज नहीं आ रही लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिनको एसेक्सुअल मेथड और तरीकाकार के जरिए से पैदा किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बेसिकली रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप से इस पोर्शन को याद करना है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मजीद जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसको हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे। थैंक यू।